कल हम लोग नॉर्मलता पे कुछ आंकिक प्रश्न हल किए थे। चार में दो दो अलग अलग प्रकार के थे। ठीक है, ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन आ गया। आप कल जैसा दिख रहा है क्या? हमें नॉर्मलता पूछ रहा है। सुनो जी, जरा ध्यान से देखना। क्या पूछ रहा है भैया? विलयन की नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर डब्ल्यू बटे के ई बटे के भी। हमको भार चाहिए। भार कहीं दिया है क्या? भार दिया है, परसेंटेज में दिया है जी। ठीक है ना? तो परसेंटेज को तो कुछ हटाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तुल्यांकी भार तो निकाल लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से। लेकिन आयतन कहीं दिया है क्या? इसमें आयतन दिया है। आयतन को निकालने के लिए ही घनत्व दिया है। आयतन को निकालने के लिए क्या दिया है? घनत्व। अब ये पूरा अलग प्रकार का हो गया। कल जो दो प्रकार का सवाल हम लोग पढ़े थे, दो टाइप्स का, उन दो टाइप्स में ये तीसरे टाइप्स का सवाल है। परसेंटेज वैल्यू में देगा। अब परसेंटेज वैल्यू में देगा। सवाल पहले पढ़ते क्या लिखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार अनुसार। कभी कभी पेपर में भार अनुसार यहां पर न लिखकर डब्ल्यू बटा के डब्ल्यू लिख देता है। ऐसे लिख देगा डब्ल्यू बटा के डब्ल्यू। तो इस बात को भी जानते रहो, भार अनुसार कह देगा या डब्ल्यू बटा के डब्ल्यू कह देगा। जलीय विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यानी इतना परसेंटेज जो विलयन है, विलयन कितना परसेंट होगा भैया? दिया है। विलयन की मात्रा कितना होगी जरा बताना तो हमको। विलयन कितना होगा? कोई भी चीज 100% ना बनेगा। जरा सोचना भैया। सल्फ्यूरिक अम्ल 20% बता दिया कि 20% है, और जल में घोलकर विलयन बनाया जा रहा, तो जो विलयन बनाया गया वो 100% ना होगा कंप्लीट। ये मार्कर 100% हुआ। अब 100% है क्या? नहीं। यह मार्कर का ढक्कन लगाकर से आई भर का सब 100% कहा जाएगा। 100% मार्कर। तो विलयन कितना होगा बच्चा? 100% होगा। अभी परसेंटेज को बाद में बदल कर बताएंगे कैसे क्या होगा। आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा, यानी H2SO4 की मात्रा। तो मात्रा कितनी हो जाएगी सर जी? 20%। अब यहीं पर बात बदलनी होगी, हमें समझना होगा। भार अनुसार लिखा है, मतलब इस परसेंटेज को हम भार में कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। इस परसेंटेज को हम भार में कोई वैल्यू मान सकते हैं। तो जरा बताओ भार में कौन सा मान माने? क्या हमें केजी प्रयुक्त करते हैं क्या? भार ग्राम में प्रयोग करते हैं ना, तो ग्राम ही मानना सही है ना। अब पता चले तुम केजी मान लो, तो केजी को फिर किस में कन्वर्ट करोगे? ग्राम में। कुंटल मानोगे, फिर किस में बदलोगे? ग्राम। तो इसको कुंटल मानो, चाहे केजी मानो, चाहे ग्राम मानो, परसेंटेज को। तो भार के अनुसार हमें ग्राम में वैल्यू इस्तेमाल होती है। तो इस परसेंटेज को हम किस में बदल देंगे? ग्राम में। ये कितना ग्राम है? 20 ग्राम। 20 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो विलयन टोटल कितना बनेगा लल्ला? 100%। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिए, कर देते सही क्रम से, जैसे क्रम दिया गया। H2SO4 की मात्रा यानी कितना ग्राम भैया? 20 ग्राम। तो विलयन कितना बना होगा? ए अंकित, विलयन की मात्रा कितनी होगी भैया? 100 ग्राम होगी। अब कोई तुमसे जल की मात्रा पूछ देता तब कितना बताते? जल कितना होगा भैया? घटा दो 20%। इसमें से 100 में से 80 घट जाएगा, 20 घट जाएगा, 80 बचेगा। यानी 80 ग्राम जल प्रयुक्त हुआ है, और 20 ग्राम कितना? ये। अब किलो में मानते तो 20 किलो ये है, 80 किलो जल, तो मिलाने के बाद 100 किलो विलयन बनेगा। तो हमें अपने अनुसार ग्राम में मान लिया वैल्यू। अब जरा बताते हैं भैया, ये विलय है, विलय है ना? कैसे पता चला? वैल्यू कम है जल से, तो विलय, तो विलय के भार को किससे दर्शाएंगे? डब्ल्यू से। और जरा देखना, विलयन की मात्रा है, यानी वजन में है, जबकि विलयन हमको किस में चाहिए? लीटर में। दिया गया है क्या लीटर में मान? नहीं ना। आगे क्या दिया है कि यदि विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना है? 1.54 ग्राम प्रति ml है। यह घनत्व इसीलिए दिया है कि ताकि तुम क्या कैलकुलेट कर सको? विलयन का आयतन। भार से तो विलयन डायरेक्ट निकलेगा नहीं जब तक कि घनत्व ना हो। तो घनत्व की ही सहायता से हम क्या निकालेंगे? आयतन। अब कहोगे सर ये फार्मूला याद है नहीं है हमको। फार्मूला दिया है, ध्यान से देखोगे तो दिया है फार्मूला इसी में। घनत्व बराबर क्या दिख रहा है? भार बटा के। घनत्व बराबर भार बटा के आयतन।
भार बटा के आयतन। लिख सकते हैं ना भैया, सूत्र घनत्व बराबर ग्राम मतलब भार, थोड़ा सा इधर लिखते खसका कर, भार और बटे के क्या होगा भैया, ml मतलब आयतन। आयतन तो किसका यह है घनत्व भैया, विलयन का घनत्व है, तो यहां पर विलयन का घनत्व लिखेंगे, विलयन का घनत्व बराबर, तो किसका भार होगा, विलयन का भार और बटे के क्या होगा, विलयन का आयतन। अगर यही विलय के लिए रहता तो विलय का घनत्व बराबर विलय का भार बटे के विलय का आयतन, विलय विलय लिखते, ठीक है ना, विलायक रहता तो विलायक विलायक लिखते, लेकिन हमें किसका दिया है, विलयन के लिए दिया तो विलयन के लिए निकाल दिए। अब हमें आयतन चाहिए, यानी सर जी इसको यहां भेजिए, इसको यहां भेजिए, यही करना पड़ेगा। तो तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन बराबर विलयन का भार बटे के विलयन का घनत्व। रख सकते हैं कि नहीं, ये यहां पर गया और इसको यहां पर तिर्यक गुणा कर दिए, अदला बदली की जा सकती है ना जी, इहो गुणा पता है कि ना पता है, ईसन गुणा पता है ना, चलो हम कहे काउंट पता है ना, पता हो तुम लोगों को भी। विलयन का भार कितना लल्ला, 100 ग्राम, घनत्व कितना दिया है 1.54, 154। अब इसका भाग इसमें दिया जाएगा, कितनी बार भाग जाने की संभावना दिख रही है, भाग दो फटाफट। अब गुणा भाग आना चाहिए तुमको, तो कल का प्रैक्टिस तो करके आए होगे, दशमलव का गुणा भाग करके आओ ना, अभी हम चेक करते हैं 2-2 पेज। 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 10,000 और नीचे हो जाएगा 154। चलो जी बताओ, इसको 150 मान कर चलो, नहीं समझ आता ऐसे 150 मान लो। अगर 150 मान कर चलोगे तो कितनी बार भाग जाने की संभावना दिख रही है, अगर देखा जाए 1000 है तो 6 बार में नहीं जाएगा जी, अरे ऐसे ही समझो ना, 6 9 36 9, 6 बार ही जाए, 5 से 6 कर लेते 54, अरे सॉरी 6 चौका 24, 24 को 4 2 6 5 30, 30 2 32, तो 2 3 6 कम 6 6 3 9, 924 ही होगा, ठीक है। कितना बचेगा भैया यहां से, यहां से बचेगा 760, कितना बचेगा, तो भाग देने के बाद कितना आ गया 64.93, किस में आया है जी ये मान किस में, लीटर में आया है क्या, हाँ ये किस में दिया है, एमएल में दिया है, तो ये मान किस में आया होगा, एमएल में आया है, तो V इक्वल टू 64.93 ml आया। अब ml को किस में बदलेंगे भैया, लीटर में, तो V इक्वल टू 64.93 बटा के कितना कर देंगे 1000 लीटर। अब यहां पर इसको इतना छोड़ दो, यहां पर इसको गुणा करने की भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, मामला समझ में आया। अरे सॉरी 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 भारी मिस्टेक, ये भाग सही है लेकिन मात्रक गलत हो गया है। घनत्व जब यहां से आयतन निकालते मात्रक सेंटीमीटर क्यूब में आता, मात्रक इसका सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। जब निकालते हैं ग्राम प्रति, ग्राम में हो गया, इसका मात्रक ग्राम, घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति एमएल हुआ, तो हालांकि एमएल ही लिखना चाहिए लेकिन मात्रक यहाँ पे क्या बन जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है। सेंटीमीटर क्यूब देखे होगे, पेट्रोल पंप के पास कभी जाना तो कुछ ऐसा मापने वाला रखा गया होता है, पेट्रोल को मापने के लिए कितना एमएल पेट्रोल भरा जा रहा है, इसमें ऐसे सेंटीमीटर भरा होता है, तो सेंटीमीटर में मापा जाता है। सेंटीमीटर और एमएल एक ही पैमाने के तरीके से आता है, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर पैमाना है, जब घनत्व की सहायता से निकालता है तो सेंटीमीटर क्यूब निकलता है, ठीक। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए कितने से भाग देना पड़ता है भैया, 1000 से ही भाग देना पड़ता है, और 1000 से भाग दे देंगे किस में बदल जाएगा, लीटर में, ठीक है ना। ये पैमाना सब याद रखना पड़ेगा। अब भी आ गया, अब क्या चाहिए जी, W आ गया, V आ गया, N निकालने के लिए W V, बचा क्या E, तो निकालेंगे H2SO4 का परमाणु भार, H2SO4 का अणु भार, यानी M इज इक्वल टू 1 गुणते 2 प्लस 32 प्लस 16 गुणते 4,
तो m इज इक्वल टू 2 1 कम 2 32 और चौका 64, तो m इज इक्वल टू 98। n की वैल्यू बता दो जी, n की वैल्यू बताओ बच्चा, n की वैल्यू बताओ। 2 होगी, कैसे? क्योंकि यहां पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। हाँ सर जी, सही बात, तुम तो आई नहीं थी। हाँ बताओ कहां पर n का मान 3 होगा कि 4 होगा? 2 होगा। क्यों बच्चा? हाइड्रोजन की संख्या 2 है। H क्यों? हाइड्रोजन, बैठ जा, बैठ जा। हाइड्रोजन अम्ल है सर जी, तो हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और सर जी E बराबर फिर कितना हो जाएगा? m बटा के n, यानी 98 बटा के 2 इक्वल टू कट के 49। तो सर जी अब निकालिए, सूत्र आ जाएगा क्या चीज? n इज इक्वल टू W बटा के E बटा के B। होगा कि नहीं? W का मान कितना भैया? 20, स्मॉल W का मान 20, E का मान कितना आया? 49, और V की वैल्यू कितनी है? 64.93 बटे के 1000। तो सर जी इसका मतलब ये ऊपर ही है, यहां पर जाएगा तो कर सकते हैं 20 गुणते 1000, 10,000। अरे 20,000 ना होगा जी, गुणा होगा तो तुम लोग सुधारो, अपनी मनोस्थिति को सुधारो भैया। 64.93 n इज इक्वल टू 20,000 बटे के कितना आ रहा है गुणा करने पे इसका? 64.93 मल्टीप्लाई बाई 49 गुणा करो, कितना आ रहा है? बोलो। हाँ 31 81 57, भाग दे दो 20,000 में। नॉर्मलता, अभी हमने बोला था ना कि कैलकुलेशन घबराओ नहीं, आता रहेगा कैलकुलेशन, ऐसे ऐसे ही ऐसे बनाकर दोगे। 6.28 तुल्यांक प्रति लीटर आ गया जी, आंसर यही है। कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ये गुणा भाग तुमको करने आना पड़ेगा, कुछ नहीं, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हो, इसलिए बोले हमने प्रैक्टिस करने के लिए। अभी ये शुरुआत धीरे धीरे हो रही है ना, चलो करो। ये क्वेश्चन अगला है, छठा क्वेश्चन हमने दिया था एकदम सेम टू सेम उसी पर लगाने के लिए। क्या था कि सोडियम कार्बोनेट के 25%, यानी कि सर जी Na2CO3 की मात्रा दिया है 25%, कितना लिखते भैया हम? 25% लिखते, लेकिन परसेंटेज के कोष्टक क्या लिखा है? भार के अनुसार। तो भार के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चा? परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? ग्राम में। आगे करा जली विलयन बनाया गया, जल में घोलकर विलयन बनाया गया। और जब जल में घोलकर विलयन बनाया गया लल्ला, तो अजय इधर, जब जल में घोलकर विलयन बनाएगा तो विलयन कितना पूरा बना होगा? 100 बना होगा। तो विलयन की मात्रा कितना परसेंट होगी? 100% होगी। और परसेंट को हमने किसमें बदल दिया है? ग्राम में। तो 100 ग्राम पूरा विलयन हुआ। और आगे करा विलयन का घनत्व कितना दिया है? 1.32 ग्राम प्रति ml। बातें नहीं अंकित, ग्राम प्रति ml दिया है। इतना तो जो दिया उतना हमने लिख दिया। हमसे पूछ रहा है नॉर्मलता की गणना कीजिए, तो नॉर्मलता n निकालने के लिए क्या क्या चाहिए उसको कैलकुलेट करेंगे ना। W बटा के E बटा के B। सर ये W चाहिए, अब कौन सा W इस्तेमाल करो है लड़के? कौन सा? हाई वाला W इस्तेमाल करोगे? ये विलयन का मात्रा है, हमें किसकी चाहिए? विलय की। अब बताओ 25% है, अगर सोडियम कार्बोनेट विलयन 100% बन रहा है तो जल कितना होगा? 75। जल कितना होगा? 75। तो किसकी मात्रा कम है? जल की। जल की मात्रा कम है ना, देखो। जल की मात्रा कम है, दावलो खइबा हाँ, भातो खइबा हाँ, अल्लाह तो खइबा। तो दिमाग को यहां पर फोकस करके, हाँ वही देख रहे हो तुम्हारा दिमाग, हम गधा। 25% है तो कंफर्म है, और 75 है जल, तो इसका मतलब कि जो 25% है सोडियम कार्बोनेट या विलेय है,
तो विलेय का भार कितना रखेंगे 25। अब चाहिए हमें ई, तो पहले ई निकाल लेते हैं। ई से पहले भी निकाल लिया जाए क्योंकि अब घनत्व दिया गया, तो घनत्व बराबर होता है सर जी, या फिर सीधा ये फार्मूला याद रखो, चाहिए दोनों में से कोई एक फार्मूला याद रखो। तो सीधा हम रखते हैं विलयन का आयतन बराबर विलयन का भार बटे कि विलयन का घनत्व। जिस किसी के भी भार को घनत्व को भार का और घनत्व दिया हो और उसको कन्वर्ट करना हो आयतन में, यही फार्मूला लगा देंगे। भार कितना होगा भैया विलयन का, टोटल कंप्लीट विलयन 100% यानी 100 ग्राम है, और विलयन का घनत्व कितना है 1.32 है। भाग दो तो कितनी बार गया है 100 में 1.32 से कितना 75.75 सेंटीमीटर क्यूब। दो भाग जल्दी, अरे रुक जाओ उसको भाग दे लेने दो। ये भैया सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू है, भाग देना, अगर आएगा कम बेसी तुम लोग समझ लेना। 75.75 है, 75.75 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे जी 1000, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। भाग देकर मत छोटा करो, रहने दो इतना ही, हमें ये 1000 का फायदा हो जाएगा। अब आगे क्या चाहिए तुल्यांकी भार, Na2CO3 का क्या निकालेंगे हम अणु भार, M इज इक्वल टू, अब बात नहीं बंद करोगे पूछना शुरू कर देंगे फिर। सोडियम का 23 गुणते 2 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुणते 3, तो M इज इक्वल टू टोटल जोड़कर 106 आएगा। अब N को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, चलो दिखाते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब तोड़ोगे तो टूटेगा Na पर प्लस प्लस CO3 पर 2 माइनस, तो तुम कहोगे सर जी Na पर तो एक का प्लस दिख रहा है, एक होना चाहिए, लेकिन गौर करो सोडियम कितना है 2, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं ना Na प्लस, तो टोटल धनावेश की संख्या कितनी हो गई 1 और 1 2, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 106 बटा के 2 कटकर 53, E का मान 53 आ गया। तो सूत्र क्या हो जाएगा लल्ला सर जी N इज इक्वल टू W बटा के E बटा के V, तो W का मान हो गया 25 और E का मान हो गया 53 और बटे के V की वैल्यू कितनी हो गई 75.75 बटे के कितना हो जाएगा 1000, ये यहां पर या ऊपर, तो N इज इक्वल टू 25 गुणते 1000 और बटे के 53 मल्टीप्लाई बाई 75.75, यही ना होगा भैया, और क्या हो सकता है। अब इस टोटल को हल कर लोगे गुणा भाग करके, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा आ जाएगा आंसर। नॉर्मलता में क्या हो जाएगा तुल्यांक प्रति लीटर। हाँ अब पूछो क्या पूछना है, खड़े होकर पूछो, अब बैठ कर नहीं खड़े। और भी नॉर्मलता के सवाल है, लेकिन अब मोलरता के साथ उसका कोलैबोरेशन होगा, तो मोलरता पढ़ेंगे, मोलरता पर आंकिक प्रश्न हल करेंगे, फिर नॉर्मलता मोलरता को एक साथ कंबाइन करके सवाल पढ़ेंगे। तो ग्राम प्रति लीटर हो गया, नॉर्मलता हो गया, तीसरी रीडिंग हम लोग की कौन सी बच रही है मोलरता। मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलरता क्या है, हमने पहले बार बार बोला है कि सबकी परिभाषा उसके फार्मूले पर निर्भर करती है। देखते हैं कितने लोग परिभाषा इसकी बता सकते हैं। चलो जी, ठीक है ना, एक सेंटेंस है वही पुराना ग्राम प्रति लीटर से जो चलता आ रहा, ग्राम प्रति लीटर से क्या चलता आ रहा बच्चा, किसी विलयन के 1 लीटर, पहले शुरू तो यही ना हो रहा है, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन,
विलय क्या होता है? घुलय ना होता है। अब घुलय विभाग को क्या कहते हैं? विलीन। किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, चलो बताओ परिभाषा। खड़ा हो जाओ भैया तुम बगल में, चलो बताओ परिभाषा। जब बता रहे हो तो तुम दोनों आपस में आप बतिया रहे हो बैठ के मुड़ी गोंद कर, बैठो। कहा जा रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की कुल संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता। और मोलों की संख्या को बचपन से पढ़ते आ रहे हो लल्ला। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? किसके मोलों की संख्या? विलय के। चाहे किसी की भी मोलों की संख्या हो, मान एक ही होता, बस आगे की चीजें बदल जाती हैं। तो कहेंगे विलय, क्या लिख रहे हैं? विलय की मात्रा बटे के विलय का अणु भार। विलय की मात्रा बटे के विलय का अणु भार। मात्रा को, विलय की मात्रा को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे और अणु भार को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से। क्यों स्मॉल इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का दोनों क्या है? विलय। अरे जब विलायक की बात होती तो विलायक लगा देते। तो सीधा सीधा मतलब समझो, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है मात्रा बटे के अणु भार, यानी W बटा के m। अब यह मान के हम यहां पर रख सकते हैं क्या? ऊपर वाले समीकरण में, ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो क्या बनेगा? मोलरता बराबर लिखेंगे कि सर जी ये हो जाएगा विलय की मात्रा स्मॉल w बटे के विलय का अणु भार m। यह एक है, यह किसकी जगह पर रखा गया? केवल इस मोलों की संख्या की जगह पर। और पूरे के बटे में क्या होगा? इस पूरे के बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन भी, वो भी किसमें? लीटर में। मामला कोई दिक्कत है क्या? ऊपर वाला विलय के मोलों की संख्या बराबर ये मान था, यह मान हमने यहां पर उठाकर रख दिया, यह बन गया। अब यह बनने के बाद मोलरता को स्मॉल m से, मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं जी। कैपिटल M बराबर विलय की मात्रा क्या हो गई? सर जी स्मॉल w बटे के विलय का अणुभार क्या हो गया? स्मॉल m। और बटे में टोटल में क्या हो जाएगा? v इन लीटर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? याद करने का तरीका, चलो। ग्राम प्रति लीटर में क्या था? छोटका डबलुआ विलेज में रहता था। वही कहेगा छोटका डबलुआ कहां रहता है? विलेज में। तो फिर किसी ने पूछा, नर्मलता ने पूछा कि छोटका डबलुआ किस विलेज में रहता है? तो छोटका डबलुआ, नर्मलता ने बताया कि छोटका डबलुआ इस विलेज में रहता है। ठीक है, अब विलेज में रहता है, यही विलेज में, तो किकरी घर में रहता है, बताएगी ना? तो मुलरता बताता है। मुलरता ने पूछा कि किसके घर में रहता है छोटका डबलुआ? तो छोटका डबलुआ छोटकी मम्मी के साथ कहां रहता है? विलेज में रहता है। छोटका डबलुआ छोटकी मम्मी के साथ कहां रहता है? विलेज में रहता है। मामला समझ में आ गया? फिर अगला क्वेश्चन फिर उठेगा कि छोटका डबलुआ छोटकी मम्मी के साथ रहता है तो कहां पर रहता है, किसके पास? वो भी बताएगा, वो अगले में आएगा। याद करने का तरीका समझ में आया? W बटा के M बटा के V। परिभाषा वही फुद्दू सी छोटी सी परिभाषा है, और सुन लो, लिख लोगे खुद से। किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की कुल संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। परिभाषा हो जाएगा। और इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से। और मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मात्रक इसका मोल प्रति लीटर। परिभाषा लिखकर उतारो इतना फार्मूला।